नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग मेरी पिछली वीडियो देख रहे होंगे जो मैंने अपने चैनल पे आज तक अपलोड किए हैं। देखिए फ्रेंड, उसी क्रम में मैं आज आपके सामने भारतीय संविधान शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ और चीज़ें आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। और देखिए आज भारतीय संविधान में आपको भारतीय संविधान का निर्माण के प्रमुख स्रोत क्या थे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, समितियाँ क्या थीं एवं संविधान की विशेषता क्या थी, उनके बारे में आपको बताऊँगा। और जो आपकी आगामी परीक्षा जैसे कि एपीएस जैसे एपीएस आरओ, एसएससी, हाई कोर्ट सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, देर न करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। देखिए, संविधान संविधान के ढांचे के निर्माण में मुख्यतः किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है? मतलब संविधान का ढांचा के निर्माण में मुख्यतः किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है फ्रेंड? पहला हमारा ऑप्शन में क्या क्या देखा, आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों। मतलब आंतरिक मतलब देशीय और बाह्य मतलब दूसरे देशों से ली गई। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखेंगे भारतीय भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है भैया? भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया भैया? तो ये हमारा राइट आंसर इसका भारत शासन अधिनियम 1935 से। देखिए, जब जब हमारा संविधान बनाया गया था उस टाइम जो अधिकांश भाग जब कहाँ से लिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे इसको। अब थोड़ा सा और कुछ जानेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख उपबंध क्या क्या थे भैया? पहला था हमारा, एक तो न्यायपालिका, दूसरा अध्यादेश, तीसरा कैग था, चौथा लोक सेवा आयोग और पांचवा आपात उपबंध और छठा प्रशासनिक विवरण, सातवां राज्यपाल और आठवां हमारा संघीय व्यवस्था। ठीक है, ये हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख उपबंध है। न्यायपालिका, अध्यादेश, एक लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल और संघीय व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट चलते हैं विदेशी स्रोत। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो विदेश से कुछ प्रावधान ले गए। वो क्या क्या ले गए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या प्रावधान ले गए। देखिए, क्या क्या संसदीय शासन प्रणाली ली गई थी, संसदीय विशेष अधिकार लिए गए थे, विधि का शासन लिया गया था, विधि प्रक्रिया ली गई थी और एकल नागरिकता। मतलब एकल नागरिकता कहाँ से ली गई थी? ये हमारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। मंत्रिमंडल प्रणाली, ये मंत्रिमंडल प्रणाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन के संविधान से। एकल न्यायिक प्रणाली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकल न्यायिक प्रणाली कहाँ से ली गई? वो हमारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई। और नेक्स्ट हमारा सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई? हमारा ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई। देखिए, जो ब्रिटेन के संविधान से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, मतलब यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया। देखिए, क्या लिया? मूल अधिकार भैया। मूल अधिकार के बारे में सब जानते होंगे, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए भैया? तो ये हमारे यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। अब प्रस्तावना का विचार, जो हमारे कहाँ से लिए गए भैया? ये भी यूएसए के संविधान से। और क्या लिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया भैया? ये भी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। और स्वतंत्र न्यायपालिका भी न्याय प्रवलोकन, लोक जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो ये हमारे यूएसए के संविधान से लिया गया। अब वित्तीय आपात कहाँ से लिए गए भैया? हमारे ये भी यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन तथा प्रावधान संविधान की सर्वोच्चता, ये भी कहाँ से लिए गए? हमारा यूएसए के संविधान से ली गई। ठीक है, इनको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फ्रेंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखेंगे आयरलैंड के संविधान से क्या क्या ले गया भैया? आयरलैंड के संविधान से हमारे भैया क्या क्या ले गया? देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे कहाँ से ले गए भैया? ये आयरलैंड के संविधान से ले गए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा था कि राज्य के नीति निर्देश तत्व किसके संविधान से लेंगे? तो हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, ये भी हमारा आयरलैंड के संविधान से ले गए। और साहित्य देखेंगे, इंपोर्टेंट है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन, ये भी कहाँ से लिया गया भैया? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, नोट कर लेंगे इनको भी। अब देखेंगे कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया। देखिए, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया भैया? ये लिया गया अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास, मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। ये कहाँ से लिया गया भैया हमारा? ये कनाडा के संविधान से। संघीय शासन प्रणाली, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघीय शासन प्रणाली भैया कहाँ से ली गई हमारी? कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति भैया कहाँ से ली? कनाडा के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कहाँ से लिया गया? हमारा कनाडा के संविधान से। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, इनको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया। देखिए, समवर्ती सूची का प्रावधान, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया भैया? इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। देखिए, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। अब देखें नेक्स्ट, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई भैया? ये भी हमारा ऑस्ट्रेलिया के से। केंद्र और राज्य के संबंध
कहाँ से ली गई भैया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले गए। शक्तियों का विभाजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्तियों का विभाजन भैया कहाँ से लिया होगा भैया? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक कहाँ किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया संविधान से, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो भी जितने भी लिए गए वो सब इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे संवर्धित सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया संविधान से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। शक्तियों का विभाजन कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ भी आपको नहीं पढ़ा रहा है, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण वही आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भैया। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या ले गया भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या ले गया भैया? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या ले? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कई बार एग्जाम में आ चुका, बार बार आता है, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई भैया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से भैया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लेगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे इसको। अब सोवियत संघ के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से क्या ले गया? मूल कर्तव्य भैया। मूल कर्तव्य कहाँ से लेगा भैया? सोवियत संघ के संविधान से। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये भी कहाँ से लेगा भैया? सोवियत संघ के संविधान से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बोले आया नेक्स्ट जर्मनी। जर्मनी के संविधान से, इसको बाइमर संविधान या बीमर संविधान भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया भैया? आपात के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किसके संविधान से लिया गया? तो हमारा वो जर्मनी या बीमर या बाइमर के संविधान से लिया गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रांस। अब हमारा आ गया फ्रांस भैया। फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया भैया? लिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये कहाँ से लिया गया भैया? ये हमारा फ्रांस के संविधान से लिया गया। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई? हमारे फ्रांस के संविधान से। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जापान के संविधान से भैया क्या लिया गया? जापान भैया हमारा सबसे नीचे है। जापान के संविधान से क्या लिया गया भैया? अब जापान के संविधान से लिया गया भैया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई भैया? हमारे संविधान, ये जापान के संविधान से ली गई, ठीक है भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीजें आपको मैं इंपॉर्टेंट ही कर रहा हूँ फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये न्यायिक, मैंने अभी बताया गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है। कहाँ कहाँ की है, कौन कौन से देशों में गई है? एक तो हमारा भैया भारत में की गई है और दूसरा यूएसए, दोनों में। मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ की गई है? भारत एवं यूएसए दोनों में की गई है। अब नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? मतलब कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? क्या भैया? वो संविधान, इसका आंसर है संविधान के निर्वाचन के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था में, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के निर्वाचन के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित थे? किसके थे भैया? आयरिश गणतंत्र से, या इसको आयरलैंड के देश बोलते हैं, या आयरिश गणतंत्र से, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे इसको भी। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ये भैया हमारे कर्नाटक के संविधान से लिया। कहाँ से भैया? कर्नाटक के संविधान से लिया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेंगे इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखेंगे संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा। मतलब देखेंगे संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा, कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ, कैसे कैसे क्या सभा थी, ठीक है। पहले क्वेश्चन है हमारा संविधान, भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया गया था? मतलब भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था भैया 1922 में महात्मा गांधी जी ने। कितने? 1922 में महात्मा गांधी ने, ठीक है। 1922 में महात्मा गांधी ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई? मतलब भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? कब की गई थी भैया? स्वराज पार्टी द्वारा मई 1934 रांची में, ठीक है। रांची कहाँ? हमारा झारखंड में, ठीक है। भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? स्वराज पार्टी द्वारा मई 1934 में, कहाँ? रांची में, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे इसको भी। अब देखेंगे मानवेंद्र नाथ रॉय, इसको बोलते हैं एमएन राय, ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किस वर्ष रखा? मतलब एमएन राय ने भारत संविधान में सभा के गठन का विचार किस बार रखा? कब रखा भैया? वर्ष 1934 में। कब भैया? वर्ष 1934 में रखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लेंगे इसको। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। मतलब अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। कब की गई थी भैया? मई 1935 में, स्वराज पार्टी के बाद। मतलब
स्वराज पार्टी के बाद इन्होंने की थी वही 1935 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा। संविधान सभा के निर्माण हेतु वैक्स मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था भैया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में। अब देखेंगे नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया? ये 1940 में किया गया था, अगस्त प्रस्ताव में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था? मतलब किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था भैया? किसके द्वारा किया गया था? ये हमारा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। किसके? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अब नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, किस योजना के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित की गई थी? मतलब किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित की गई थी? तो ये हमारा राइट आंसर इसका है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अब नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया था भैया? कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ये किया गया था हमारा नवंबर 1946 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नवंबर 1946 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या थी? कितनी थी? 389। कितनी? 389। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था 389। अब और देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए, अब जो 389 सदस्य थे वो किन किन क्षेत्र से थे और कितनी कितनी सीटें थी? अब देखिए, पहला था हमारा भारतीय ब्रिटिश भारतीय प्रांत से कितने थे? 292। और देसी रियासतें से कितने थे? 93। और मुख्य आयुक्त के प्रांत से कितने थे? 4। तो टोटल हमारा 389। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जब मतलब भारतीय प्रांत से कितने सदस्य, कितनी सीटें थी? 292। देसी रियासत से 93। मुख्य आयुक्त के प्रांत से 4 थी। कुल कितनी थी? 389। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कुछ और फैक्ट जानेंगे। संविधान संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ था? मतलब संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ था? कब हुआ था भैया? जुलाई से अगस्त 1940 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? भैया? 19 दिसंबर, ना सॉरी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए संपन्न चुनाव में दलगत स्थिति क्या थी? क्या क्या थी? ये कांग्रेस को कितने मिले थे? 208 मिले थे। मुस्लिम लीग को 73 एवं अन्य 15 थे। ठीक है, मुस्लिम कांग्रेस कितनी है? 208। मुस्लिम लीग 73 एवं अन्य कितने? 15। ठीक है, अब और जानेंगे थोड़ा डिटेल में। अब ये समुदाय थे और सीटें कैसे थी? देखो, हिंदुओं की कितनी थी भैया? हिंदू की 167 थी। और मुस्लिमों की कितनी थी? 80 थी। अनुसूचित जाति की 31 थी। और भारतीय ईसाई की कितनी थी? 6 थी। पिछड़ी जाति जनजातियों की कितनी थी? 6 थी। सिखों की कितनी थी? 4 थी। एंग्लो इंडियन की कितनी थी? 3 थी। पारसी की कितनी थी? 3 थी। टोटल हमारे 296 सीटें थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, इनको नोट कर लेंगे। मैंने आपको बताया कि हिंदुओं की कितनी थी, मुस्लिम की, अनुसूचित जाति की, भारतीय ईसाइयों की, पिछड़ी जाति जनजातियों की, सिख की, एंग्लो इंडियन की, पारसी या कुल कितनी थी? 296। अब और जानेंगे। भारतीय सभा संविधान सभा की पहली बैठक में कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? मतलब संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी भैया? कितनी थी? 211। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 211 थी। और संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या है 15। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आ चुका है कि संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की कुल कितनी संख्या थी भैया? ये 15 थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी आपके आगामी परीक्षा में आ सकता है, संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आप देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों क्या कौन कौन थी? देखिए इंपोर्टेंट है, पहले कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित थी। राजकुमारी अमृत कौर थी। सरोजिनी नायडू थी। सुचिता कृपलानी थी। पूर्णिमा बनर्जी थी। लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्ष यानी, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी, अम्मू। ठीक है, ये सब हमारी भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य थी। 15 थी। कितनी थी? 15। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। संविधान संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी भैया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। ये हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? ये हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे और ये हमारे स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कब हुए थे भैया? 9 दिसंबर 1946 को, सॉरी 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 सचिदानंद सिन्हा हुए थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखते हैं भैया, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई थी? ये हुई थी भैया संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। अब देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा था? भैया कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। जब जो हमारा भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? भैया भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। देखिए भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था भैया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या हमारा भारतीय संविधान द्वारा पारित किया गया संविधान विस्तृत था। मतलब भारतीय संविधान द्वारा पारित किया गया संविधान विस्तृत था। क्या क्या था उसमें? पहले जब हुआ था 22 भागों में, 395 अनुच्छेदों में एवं 8 अनुच्छेद थे। जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें उस टाइम 22 भाग थे और अनुच्छेद 395 थे और अनुसूची कितनी थी भैया? हमारी 8 थी। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको भी। अब देखेंगे नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी? ठीक है, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? क्या थी भैया? ये थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य। ये क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की थी? सॉरी, उसका राइट आंसर 1936 लखनऊ अधिवेशन में। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या है? संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इंपोर्टेंट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे भैया? तो ये हमारे BN राव थे। कौन थे भैया? BN राव थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। अब देखेंगे 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी थी भैया? 15 थी। 15 अनुच्छेद हमारा 26 जनवरी 1949 को लागू किए गए थे। ठीक है, और बाकी हमारे जनवरी में, ठीक है, 1950 को। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? ठीक है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है इसको। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई? भारतीय संविधान की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई थी भैया? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? ये उद्देश्य प्रस्ताव भैया किसने किया था भैया? ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था भैया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? कब किया था भैया? 22 जनवरी 1947 को। कब? उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने के साथ। मतलब भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखेंगे, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? मतलब भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? ये क्या गया था भैया? 31 अक्टूबर 1947 को। मतलब भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था भैया? ये 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी रह गई? कितनी रह गई भैया? 299, मतलब 299 ये प्रांतीय सदस्य तथा 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। ठीक है, प्रांतीय कितने थे? 229 और देशी रियासतों के कितने थे? 70। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? देखिए, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे भैया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने होते भैया? 11। टोटल हमारे 11 हुए थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे इसको भी। अब देखेंगे नेक्स्ट, 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के सम्मेत होने को शामिल करने पर अधिवेशन की कुल संख्या कितनी थी? 12। ठीक है, अभी इंपोर्टेंट करते हुए 12। अब देखेंगे 24 जनवरी 1950 को संविधान संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के सम्मेत होने को शामिल करने पर अधिवेशन की कुल कितनी संख्या की? 12। लेकिन टोटल हमारे कितने हुए थे? 11। और जब इसमें 1950 में द्वारा हस्ताक्षर के लिए गया तो कितने हो गए? 12। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, संविधान संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? क्योंकि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी भैया? कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड।
आपको मैं अच्छे से अच्छे लेवल की तैयारी कराऊँगा, ठीक है? आपको कोई क्वेश्चन का लेवल में बहुत अच्छा रख रहा हूँ, आपको जो क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है, वही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया हूँ मैं। आपके लिए कुछ भी उठा के नहीं ले रहा कि ये आएगा नहीं। आपको सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन मैं आपके एग्ज़ाम के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड? मिलते हैं आप लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।